सबसे पहले बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र भेदभाव कर रहा है। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण पर भी सीएम ने सवाल उठाए। सीएम के मुताबिक अब तक एक भी वैक्सीन राज्य को नहीं मिली है और न केंद्र सरकार बता रही है कि कब तक वैक्सीन भेजी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया, प्रदेश में ऑक्सीजन, बेड और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर हमला, मुद्दा है वैक्सीन का। कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों से राज्यों पर आर्थिक भार पड़ेगा। 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण पर भी सवाल उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि अब तक एक भी वैक्सीन राज्य को नहीं मिली है। जी हां, एक तरफ 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और उससे पहले वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार बता नहीं पा रही कि कब जाएगी। सीएम के मुताबिक अब तक एक भी वैक्सीन राज्य को नहीं मिली है और ना ही केंद्र सरकार ये बता रही है कि कब तक वैक्सीन भेजी जाएगी। एक बार फिर वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और सवाल खड़े किए हैं। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। वैक्सीन का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अलग अलग कीमतों से राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से अपील भी की है कीमतों को लेकर। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं। दरअसल 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, पहले वैक्सीनेशन और अब वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल ने 1 मई से जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मतलब वैक्सीनेशन का तीसरा जो चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, उसमें मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है। लेकिन वैक्सीन आएगा कब और कितने रेट में आएगा, ये अब तक कुछ डिसाइड नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार को 2 दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और संबंधित विभाग के मंत्री को भी सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और ये मांग भी किया था पत्र लिख के कि केंद्र को जब 150 रुपए में वैक्सीन मिलता है एक वैक्सीन, तो आखिर राज्य को 400 और 600 में क्यों मिलना चाहिए। एक देश एक रेट होना चाहिए, लेकिन उसका कुछ जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर भी दोनों कंपनियों, मतलब कि भारत बायोटेक और इसके अलावा जो कोविशील्ड बनाती है कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों को 25-25 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। लेकिन अब तक उस बाबत कोई जानकारी नहीं आई है कंपनियों के द्वारा, ना ही केंद्र सरकार के द्वारा कि वैक्सीन आएगा कब तक, तब जबकि अब 27 अप्रैल हो चुका है। 1 मई से वैक्सीनेशन होना है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पे लगाया है कि एक तो मदद जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है केंद्र के द्वारा राज्य को। दूसरा, जिस तरह से भेदभाव अपनाया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों और कांग्रेस शासित राज्यों से, उस पे सवाल कहीं ना कहीं सीएम ने उठाया है। ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।